खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मुझे देखने वाले तमाम अजीज़ों की मैं खैर आफियत चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप भले चंगे होंगे। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें बहुत सारे जो है सवालात का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक सवाल ये भी होता है कि बाइबल बदल गई है। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या बाइबल बदल गई है या बदल रही है। तो ये सवाल भी हमारे जो है मुस्लिम बहन भाइयों की तरफ से आता है। तो आए हम इसे बाइबल मुक़द्दस की रूह से देखें कि आया बाइबल बदल गई है या अपनी असली हालत में मौजूद है। तो हम दो तीन तरीक़ों से मुताला करेंगे। तारीख़ी लिहाज से क्या बाइबल अपनी असल हालत में मौजूद है, पेशन गोइयों के लिहाज से क्या असल हालत में मौजूद है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे दीगर कुतुब के हवाला से भी। तो ये सवाल हमारे मुस्लिम बहन भाइयों की तरफ से आता है कि अब नई किताब आ गई है, पुरानी को मानने का क्या यानी वो है, आप नई को माने। तो इसलिए हम इसके ऊपर गौर व खौस करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूरह इनाम छठी सूरत है और उसकी 155-156 आयत में यूँ लिखा है, अब तुम ये उज़र पेश नहीं कर सकते कि हमसे पहले दो उम्मतों पर किताबें नाज़िल हुई थी, वो अजनबी ज़ुबान में थी और हम इन्हें समझ नहीं सकते थे। तो यहाँ पर जो सूरह इनाम में बताया गया है, यानी जो पहली दो उम्मतें यहूद व नसारा अहले किताब जो थे, जिन पर दो किताबें नाज़िल हुई, यानी तौरात जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत के लोगों पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तौरात जो है, जो अरब के लोग थे, जो अरबी जानते थे, वो कहते थे कि तौरात जो है या अंजील जो है वो तो हमारी ज़ुबान में नहीं, तो हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं। तो इस बना पर खुदा ने उन्हें उनकी ज़ुबान में, यानी कुरान शरीफ जो है वो अरबी ज़ुबान में, जो अरब के लोग जानते थे, उस ज़ुबान में जो है किताब उन्हें दी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ कुरान का दिया जाना पुरानी किताबों का रद्द नहीं है, बल्कि वो ज़ुबान ही नहीं समझते थे, अबरानी और यूनानी। तो इसलिए वो कहते थे कि हमारे पास, अब अल्लाह कह रहा है कि अब तुम्हारे पास जो है कोई बहाना नहीं है कि तुम ये कह सको कि हम सब, अब तो तुम्हारी ज़ुबान में किताब आ गई है। तो इससे मुराद ये है कि बाइबल अपनी असल हालत में मौजूद है, वो बदली नहीं थी जिसकी वजह से नई किताब दी गई कि पुरानी बदल गई थी इसलिए, बल्कि वो समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए जो है नई किताब जो है वो उन्हें दी गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी कोई चीज़ जो है वो पुरानी जाती है तो नई चीज़ जो आती है वो कुछ और नई चीज़ होती है। तो जैसा कि पुरानी अगर चीज़ें चली गई हैं या ख़त्म हो गई हैं, बदल गई हैं, तो उसकी जगह नया क्या आया है। पुराने नामों में या बाइबल मुक़द्दस में बताया गया झूठ ना बोलो, तो झूठ जो है वो तो पहले ही बता दिया गया है। ज़ना ना करो, ये पहले ही किताबों में बताया गया है। अखलाकी जितनी शरीयत है वो तमाम पहले ही बताई गई है। नई क्या चीज़ आई है जिसके ऊपर जो है फोकस किया जाए। तो मेरा ये सवाल हमारे अहले इस्लाम से या अपने इस्लामी दोस्त बहन भाइयों से होता है कि हमें बताएं कि नया क्या है। जैसा कि कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है केस डील कर रहे थे, उस केस के अंदर जो है किसी को सजाए जो है फांसी होनी थी, तो उसमें जो है कानून में थोड़ी गलती थी। कानून के अंदर जो है लफ्ज़ है इंग्लिश में हैंग का मतलब है लटकाना। तो आप जब केस लड़ रहे थे तो आपने कहा भी देखें कानून में गलती मौजूद है, आप इस शख्स को लटका कर वापस जो है वो खींच लें, क्योंकि हैंग का मतलब सिर्फ लटकाना है, हैंग का मतलब मारना नहीं है। तो कानून को बदला गया और फिर जो है नई चीज़ जो है लेकर आई गई, यानी हैंग फॉर डेथ, यानी कि मारने के लिए लटकाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह एक और केस था जिसमें जो है कुछ चीज़ें स्मगल करके जो है वो लेकर आते थे बाहर से। तो जब वो चीज़ें स्मगल करके लेकर आए बाहर से, तो उन्हें जो है पकड़ा गया, और जब पकड़ा गया तो उनका केस जनाब लड़ रहे थे कैद आज़म साहब, तो उन्हें बरी करवा दिया। इस तरह कि उन्होंने कहा कि जी अभी तक कानून ही नहीं बना कि ये चीज़ अगर बाहर से लाई जाए तो इस पर कोई सजा या ऐसा तो कोई कानून नहीं है। तो फिर कानून बन गया कि अगर कोई चीज़ जो है बाहर से आती है बाई एयर, तो जो है उसे पकड़ा जाए और उस पर ये उसे सजा दी जाए। इसी तरह दोबारा वो शख्स ले आया, आप जब दोबारा लेकर आया तो फिर कहा गया कि इसके ऊपर फिर सजा आयद नहीं होती।
तो उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा ये बाई एयर लेकर आया था पहले, अब ये बाई सी लेकर आया, यानी बहरी सफर करके आया, तो बाई सी कोई ऐसा कानून नहीं है, तो फिर कानून को बदला गया। और तीसरी दफा जब दोबारा वो लेकर आया तो फिर से उसे पकड़ा गया, तो उन्होंने कहा कि अब तो इसे सजा होगी। कब भी सजा नहीं होगी, क्योंकि पहले वो बाई एयर लाया, फिर बाई सी लाया, लेकिन अब वो बाई बैली लेकर आया कि अपने पेट के अंदर रख के लेकर आया, तो ये तो कोई कानून ही नहीं है। तो जब कोई पुराना कानून तब्दील किया जाता है तो उसकी जगह कुछ नया आता है। तो मेरा ये सवाल है, अगर बाइबल पुरानी जो है वो खत्म हो गया, तो नया जो आया है वो उसमें क्या नई चीजें हैं? इसके साथ साथ अखलाकी तमाम शरीयत वैसी की वैसी है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर नाज़िल होने की मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो उस ज़बान को समझ नहीं सकते थे। इसके अलावा सूरह इमरान है और उसकी 113 आयत में लिखा है, कुरान जो है, कुरान मजीद में बाइबल मुकद्दस की आयात को अल्लाह की आयात कहा गया है। तो अगर कुरान शरीफ 600 साल बाद आकर बाइबल मुकद्दस को, उसकी आयात को अल्लाह की आयात कह रहा है, तो उससे मुराद ये है कि वो तो आयात अल्लाह की कहकर उसे पुकारा जा रहा है, इसका मतलब वो असली हालत में मौजूद है अल्लाह की आयात, वरना उन्हें अल्लाह की आयात क्यों कहा जाना था। इसके साथ साथ याद रखें, कुरान शरीफ में जो लफ्ज़ तहरीफ आया है, तहरीफ का मतलब है मनमानी तफसीर करना या मानी बदलना। तो जब हम देखते हैं कि पैगम्बर इस्लाम के दौर में तो बाइबल असली हालत में मौजूद थी, अल्लाह की आयात कहा जा रहा है, अमाम रहमत जो है, अपना तौरात का मतलब है रहनुमाई जो है इससे हासिल की जा सकती है। और जब कुरान पैगम्बर इस्लाम के पास अहले यहूद या नसारा आते तो उन्हें ये हुक्म दिया गया कि आप अपनी किताब के मुताबिक फैसला करें। इसका मतलब किताब सच्ची हालत में मौजूद थी, अगर असल हालत में ना मौजूद तो पैगम्बर इस्लाम ये बात क्यों कहते और इन्हें अल्लाह की आयात कुरान में क्यों कहा जाता। तो ये जो है बाइबल मुकद्दस को जो है अल्लाह की आयात कहा गया है। सूरह बकर है, उसकी दूसरी सूरत के अंदर दूसरी आयत में लिखा है, ज़ालिकल किताब ला रैब, यानी वो किताब जो सच्ची किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, वो किताब। तो अगर कुरान के लिए होता तो ये होता, तो ज़ालिका यानी वो किताब, यानी वो से इशारा किसकी तरफ है? अहले किताब की तरफ है, बाइबल की तरफ है, तौरात की तरफ है। तो बहुत सारे लोगों ने इसे वो की जगह ये तर्जुमा भी इसका किया गया है। तो यहूदियों का एक और भी बड़ा गुनाह था कि वो किताब लिखते और उस किताब को लिख कर कह देते कि अल्लाह ने जो है वो की तरफ से आई है। ये जो है एक ख्याल पाया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, तौरात जो है उसके 613 हुक्म हैं और वो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। उनमें से कौन सा हुक्म बदला है? उन 613 हुक्म में 10 अहकाम भी हैं और बाकी के अहकाम भी हैं, उनमें से कौन सा बदला है? मेरा ये सवाल होता है। तो अगर कोई बदला है और वो जरूर दिखाएं, कौन सी सदी में बदला है वो बताएं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी जो अहादीस हैं, कुछ अहादीस को माना जाता है हमारे इस्लामी भाइयों के अंदर, कुछ को नहीं, कुछ को कहा जाता है ये ज़ईफ़ हदीसें हैं, यानी उन्हें जो है मुस्तनद नहीं समझा जाता। तो उसमें यानी कि डाउट होता है, तो इसलिए उन हदीसों को जो है मुस्नद नहीं समझा जाता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल के तर्जमे में तो कोई जो है गलती मौजूद हो सकती है, लेकिन असल मतन में कोई गलती मौजूद नहीं है। खुदा का कलाम अपनी असली हालत में मौजूद है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सूरह इनाम 6ठी सूरत उसकी 114-15 आयत में लिखा हुआ है, तेरे रब का कलाम जो है वो ला तब्दील है, इसका कोई बदलने वाला नहीं। यानी जो अल्लाह पर मूसा पर नाज़िल हुआ था, क्या वो रब का कलाम नहीं था? अगर रब का कलाम था तो कुरान ये शहादत देता है कि तेरे रब का कलाम ला तब्दील है, इसका कोई बदलने वाला नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुकाशफा की किताब 22वां बाब, बाइबल मुकद्दस कहती है, हम इस आयत को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी 118 आयत में, मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आयतें उस पर नाजल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उसकी जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि अगर कोई इस किताब में से कुछ निकालेगा तो उसे उस
जन्नत में से या फिरदौस में से निकाल दिया जाएगा, उस किताब में से उसका नाम निकाल दिया जाएगा। इस किताब में यानी बाइबल में जो आफतें हैं, नए ऐतनामे में अपना वो जो आफतें बताई गई हैं पेशन गोइयों के तौर पर, वो उस पर आएंगी। तो कौन बेवकूफ होगा जो कि अपने ऊपर आफतें लाना चाहता है इसको बदल कर? कोई भी नहीं। कोई एक शख्स जो है इसे आज तक नहीं बदल सका। तो यीशु मसीह ने कहा था मैं कल आज बल्कि अब तक यकसा हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और ज़मीन तो टल सकते हैं लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। यानी यीशु मसीह के मुंह का निकला हुआ कलाम नहीं कोई बदल सकता, बल्कि यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ कलाम लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है, लोगों को बदल रहा है, हालात को बदल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके साथ साथ असारे कदीमा किसे कहते हैं? आपको पता है कि जो चीज़ें असारे कदीमा ने यानी ज़मीन के नीचे से, वादियों में से और खुदाई करके जो चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं उन्हें कहते हैं सारे कदीमा। और सारे कदीमा की दरियाफ्त ये है कि पुराने ऐतनामे की जितनी कुतुब हैं वो सब सारे कदीमा से दरियाफ्त हुई हैं। सारे कदीमा में की जो है सर्च के मुताबिक 1947 के अंदर जो है कुमरान की वादी में से कुछ चीज़ें मिली, जिनमें से यसाया की किताब का सहीफा भी था। आस्तर की किताब के अलावा बाकी तमाम कुतुब जो है वो मिली। और जब उन्हें देखा गया तकरीबन 1000 साल पुराने नुस्खे थे यीशु मसीह से। तो इससे मुराद क्या था? जब उन्हें बाइबल मुकद्दस के साथ मिलाया गया तो वो हूबहू ऐसे ही मिल रहे थे। तो सारे कदीमा भी इस बात की शहादत देता है कि जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो सेम एज आज भी वैसा का वैसा है, कुछ भी इसमें नहीं बदला गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस की पेशन गोइयाँ, तो बाइबल मुकद्दस की पेशन गोइयाँ जो है वो पूरी हो रही हैं। तो इस लिहाज से भी जो है बाइबल को हम परख सकते हैं कि बाइबल नहीं बदली। जैसा कि यसाया ने पेशन गोई की कि एक कमारी हामला होगी, तो पुराने अहदनामे की ये पेशन गोई नए अहदनामे में हूबहू पूरी हुई। तो पुराना अहदनामा तो फिर अपनी असली हालत में मौजूद है, उसकी पेशन गोइयाँ पूरी होती हैं। लगभग 300 से ज़ायद पेशन गोइयाँ हैं जो की गई हैं बाइबल मुकद्दस में, और वो पूरी होती हुई हमें जो है नज़र आ रही हैं। तो और बहुत सारी ऐसी पेशन गोइयाँ जिनका मैं जिक्र कर सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस की पेशन गोइयाँ उस लिहाज से बाइबल जो है वो पूरा उतर रही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि तारीखी लिहाज से भी हम देखते हैं कि बाइबल की जो तारीखें बताई गई हैं और दूसरी कुतुब के साथ जब उन्हें मिलाया जाता है दूसरी तारीखी, तो वो तारीखी लिहाज से भी दुरुस्त साबित हो रही हैं। तो तारीखी लिहाज से बाइबल मुकद्दस जो है दुरुस्त साबित हो रही है। इसी तरह जो है सारे कदीमा की दरियाफ्त से हमें पता चलता है। इसके साथ साथ खुद बाइबल के अंदर ये मौजूद है कि कोई इस किताब को बदल नहीं सकता। जो बातें यीशु मसीह के दौर में थी अभी वो वैसी की वैसी हैं। और ये किताब जो बाइबल मुकद्दस है ये 2 बड़ी ज़ुबानों में लिखी गई। पुराना अहदनामा अब्रानी में लिखा गया, नया अहदनामा यूनानी में लिखा गया, और उसके बाद जो है वो तर्जमे किए गए। और लगभग दुनिया के अंदर 60,000 ज़ुबानें बोली जाती हैं। और बाइबल मुकद्दस का तर्जमा लगभग 3000 ज़ुबानों से भी ज़ायद में हो चुका है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस किताब का दूसरी ज़बानों में तर्जमा हुआ वो बाइबल मुकद्दस है। अगर ये बदल चुकी हुई है तो ये इतना इसका वसी तर्जमा, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भी बाइबल मुकद्दस है, तो सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है। तो ये किताब जो है इसकी अहमियत अपनी जगह पर बरकरार है, मौजूद है, इससे कोई नहीं बदल सका। और ये आज भी ज़मानों को, ज़िंदगियों को, हालातों को, लोगों को बदल रही है। तो इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि कहीं गलती मौजूद है या कहीं से बदली गई है तो ज़रूर आप हमारे पास आएँ, हम मज़ीद आपके साथ जो है अपनी इंफॉर्मेशन को जो है बांटेंगे। तो मेरी बात याद रखें, बाइबल अपनी असली हालत में मौजूद है। जैसे मैंने आपको हवाला जात दिए हैं कुरान शरीफ में से भी और बाइबल मुकद्दस में से भी, कि ये अपनी असली हालत में मौजूद है। अल्लाह का कलाम कभी नहीं बदलता। अगर अल्लाह का कलाम बदल सकता है तो फिर अल्लाह भी बदल सकता है। अल्लाह के मुंह की निकली हुई बात को कोई नहीं बदल सकता। याद रखें, कुरान शरीफ शहादत देता है कि तेरे रब का कलाम ला तब्दील है, इसका कोई बदलने वाला नहीं है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बढ़ाए, अपनी पनाह में रखे। आमीन।